नमस्कार दोस्तों। किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करते हैं किताबों के ऊपर कहे गए निजाम रामपुरी साहब के इस खूबसूरत शेर से। मजमून सूझते हैं हजारों नए नए, मजमून सूझते हैं हजारों नए नए, कासिद ये ख़त नहीं मेरे गम की किताब है। सही कहा, गम भुलाने के लिए हंसना हंसाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज आपका मनोरंजन करने के लिए जो किताब मेरे हाथों में है उसका नाम है ओ तेरे की। ये एक व्यंग्य संकलन है जिसे लिखा है हिंदी काव्य मंचों की सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने। तो आइए इस किताब के कुछ गुदगुदाने वाले एक दो व्यंग्यों को पढ़कर आपको सुनाता हूँ। पहला व्यंग्य है, काश हम कुत्ते होते। मोहल्ले के एक झोला छाप बाबा ने किसी को भी न बताने की हिदायत के साथ मिसेज शर्मा को बताया कि यदि तेजी से जाते हुए सौंदर्य को बचाना है तो तुरंत प्रभाव से मेरा बताया हुआ ये टोटका अपनाइए। नित्य प्रति सुबह शाम बिना नागा काले कुत्ते को दूध पिलाइए। मिसेज शर्मा ने यह बात किसी को न बताने की हिदायत के साथ मिसेज वर्मा को बताई। मिसेज वर्मा ने स्त्रियोचित यही प्रक्रिया दोहराई। कानों कान खबर नहीं हुई और बात रातों रात पूरे मोहल्ले में पसर गई। अगले दिन सुबह मिल्क बूथ पर महिलाओं की लंबी कतार थी। सभी के सिर पर सबसे सुंदर दिखने की धुन सवार थी, इसीलिए जल्दी से जल्दी काले कुत्ते को दूध पिलाने के लिए बेकरार थी। चिर यौवना बने रहने की होड़ में पोती और दादी, बहू और सास, माँ और बेटी सभी शामिल थी दौड़ में। अतिशय सौंदर्य जीवी महिलाएं क्रमवार दूध का पैकेट खरीदती, हेयर क्लिप से उसे फाड़ती और पास रखे बड़े से डिब्बे में उड़ेलती जा रही थी। कहीं काले की जगह सफ़ेद या भूरा कुत्ता दूध न पी जाए, इसका ख्याल अपने सगे पतियों से रखवा रही थी। एक युवती का 3 महीने का बच्चा बेचैन हो रहा था। भूख के मारे बुक्का फाड़ कर रो रहा था। युवती झुंझलाकर बोली, तेरे आने से मेरे फिगर का जो रायता फैला है ना, उसे पहले सुधार लो। बेबी तुझे बाद में संभालूंगी, पहले काले कुत्ते को तो संभाल लूं। एक अधेड़ महिला ने डिब्बे में दूध डाला, कुत्ता सूंघ कर चला गया। उसने पूछा, ये क्या हुआ? मिल्क बूथ वाले ने बताया कि मैडम ये राजधानी के कुत्ते हैं, ठाठ से जीते हैं, मलाई निकाला हुआ नहीं, केवल फुल क्रीम दूध ही पीते हैं। एक दिन बहुत ढूंढने पर भी काले कुत्ते नहीं मिल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मोहल्ले का छोटा बड़ा तंदुरुस्त मरियल प्रत्येक कुत्ता खो गया था। पूछने पर पता चला कि रोज भारी मात्रा में दूध पी पी कर कुत्तों को अजीर्ण हो गया था। कुत्ते इतनी दहशत में आ गए थे कि किसी महिला के हाथ में दूध का पैकेट देखते ही थर थर कांपने लगते थे, उल्टे पांव भाग जाते थे। कितना भी ढूंढो, पूरे कितना भी ढूंढो, फिर दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। सुंदरता कायम रखने के इस नायाब टोटके की लोकप्रियता से काले कुत्तों की डिमांड आसमान छूने लगी। डिमांड के अनुपात में सप्लाई थी कम। महिलाओं ने बना डाला स्वयंभू नियम। उसी मिल्क बूथ से दूध खरीदा जाएगा जिसका मालिक दूध पिलाने के लिए काले कुत्ते उपलब्ध कराएगा। मिल्क बूथ का मालिक इतने कुत्ते कहाँ से लाता जिनका रंग हो काला? उसने रास्ता निकाला। वो गिरते पड़ते बाबा के पास जाकर बोला, बाबा गरीब जान के मुझको यूं न भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। बाबा ने कहा, अच्छा, जिसका कोई नहीं उसका ये बाबा है बच्चा, मत घबराओ। 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से काले कुत्ते हमारी कुटिया से ले जाओ और मज़े से कारोबार चलाओ। बाबा ने अपनी कुटिया के पीछे सफ़ेद कुत्तों को रंगवाकर काला बनाने की फैक्ट्री लगा ली थी। एक और महिलाओं के हृदय में सबसे सुंदर दिखने की ज़बरदस्त चाह जगाई। फिर काले कुत्तों को प्रतिदिन दूध पिलाने की युक्ति सुझाई। फिर भी 100 रुपये प्रति कुत्ते के हिसाब से स्वयं ही काले कुत्तों की करने लगा सप्लाई।
सबसे सुंदर दिखने के लिए काले कुत्ते को दूध पिलाने की होड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। दूसरी ओर बाबा की कुटिया से 100 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से कुत्ता सप्लाई हो रही थी। इसे कहते हैं बीमारी की पैकेज डील। वन विंडो सिस्टम हमारी बीमारी और उसका इलाज दोनों एक साथ बेचने का दम। देश के नेता तो बरसों से यही कर रहे हैं, काला सफेद करके 7 पीढ़ियों तक के लिए अपना घर भर रहे हैं। झोला छाप बाबा भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। इनकी तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई के तेल में है। ये अलग बात है कि इनमें से एक आध आजकल जेल में है। सुंदर बने रहने की अतिशय चाहत ने महिलाओं को इस कदर बना दिया है बावला कि वे रात दिन सुबह दोपहर शाम सुंदरता बचाने में व्यस्त हैं और उनके घर वाले बेचारे भूख प्यास से त्रस्त हैं। जहाँ से जो जो नुस्खे पता चलते हैं वो सब काम में लाती हैं। जाने कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट आजमाती हैं। बकरी की बींगड़ियाँ, छपली छिपकली का तेल, सूअर के बाल, गेंडे की खाल और चारकोल तक चेहरे पर चिपकाती हैं। सबसे सुंदर दिखने की चाहत, पागलपन की हदें इस कदर पार कर चुकी हैं कि इन सौंदर्य पिपासुओं के भूखे प्यासे अस्त व्यस्त हुए पति आर्त भाव से कहने लगे हैं, खाते पीते ठाठ से सोते, काश हम भी कुत्ते होते। आइए इसका दूसरा व्यंग्य आपको सुनाता हूं। पिछले साल 50वां जन्मदिन मनाया, इस साल 51वां मनेगा, लेकिन फिर भी कोई भैया बहन भी कह देता था तो तन बदन में आग सी लग जाती है। बोलने वाले को तो कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन घर आकर नख से शिख तक सूक्ष्मदर्शी आंखों से आदम कद आईने में अपना निरीक्षण जरूर करती हूँ। उसने बहन जी कहा तो कहा कैसे? क्या मैं बहन जी जैसे लगने लगी हूँ? आगे पीछे घूम घूम कर कम से कम 150 बार तो देखती ही हूँ। मूर्ख है कहने वाला, फिर भी कहा तो है। शायद मेरा ड्रेस ओल्ड फैशन है। आजकल लंबे कुर्ते के साथ प्लाजो चल रहा है और मैंने सलवार पहन रखी है। फिर जब तक मार्केट जाकर नए फैशन की पूरी स्टडी करके 6-7 डिज़ाइनर ड्रेस नहीं खरीद लेती और ब्यूटी पार्लर में 2-3 हज़ार नहीं फूंक देती, डाई किए हुए बालों को दोबारा नहीं रंगवा लेती, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। इवनिंग वॉक और एक्सरसाइज का टाइम जिस अनुपात में बढ़ता जाता, उसी अनुपात में लंच और डिनर में रोटी कम होती जाती। असली शांति तो तब मिलती जब कोई हैंडसम मैम बोलता, तब लगता यस आई अचीव। आज तो गजब ही हो गया। ठेले से सब्जी खरीद रही थी कि पड़ोस वाले फ्लैट में नई नई रहने वाली नवे विवाहिता ने मुझे आंटी जी कह दिया। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो कह किससे रही है। मैं सब्जी छांटने में बिजी रही। उसने फिर कहा, आंटी जी नमस्ते। हम दोनों के अलावा उस ठेले पर कोई और नहीं था। मैंने सर उठाकर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे की चमक और कलाइयों में भरे चटकदार चूड़ी को देखते हुए मैं चुप रही। लेकिन सच कहूँ, मन तो किया कि उस चुड़ैल के खुले हुए लहराते बालों को उखाड़कर हाथ में पकड़ा दूं। दीदी कह सकती थी, भाभी भी चल जाता, लेकिन डायरेक्ट आंटी जी। पहले भाभी भी ओल्ड सा लगता था, लेकिन जब से भाभी जी घर पर हैं सीरियल आया है, भाभी जी शब्द रसीला और चमकीला सा हो गया है। चलेगा भाभी जी चलेगा, लेकिन आंटी जी तो कतई नहीं। घर पहुंचकर अपनी पुरानी जीन्स पहनने की कोशिश की। आ तो गई, लेकिन इतनी टाइट हो रही थी कि जीन्स पहनकर चलना फिरना तो दूर, ठीक से एक जगह खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। घर में काम करने वाली मेडों को भी बोल रखा है कि मैम बोला करें। दिन में 6-7 बार मैम शब्द सुनकर कानों से लेकर गालों तक गुलाबीपन महसूस होता रहता है।
और कॉन्फिडेंस बना रहता है। एक बार ट्रेन में ऊपर की बर्थ पर सो रही थी, तभी टीटी ने जगाकर कहा, माताजी आपकी आईडी। मैं और माताजी? माताजी संबोधन से इतनी जोर से झटका लगा कि मैं ऊपर की बर्थ से धड़धड़ाती हुई नीचे गिरी। वो तो शुक्र है भगवान का जो नीचे एक अम्मा जी पैर लंबे करके लेट बैठी थी। मैं उनके पैरों पर गिरी। उठते हुए झेंप कर मैंने कहा, सॉरी अम्मा जी, आपको चोट तो नहीं आई? अम्मा जी तो अम्मा जी, पूरी बत्ती सी भींच कर, जबकि उनके मुंह में 5-6 दांत ही बचे होंगे। चिल्लाई, कौन अम्मा जी? अम्मा होगी तू, तेरी माँ, तेरी सास, तेरी नानी। मैं तुझे अम्मा दिखाई दे रही हूँ? चश्मा लगा, चश्मा। मुझे लगा सही में मुझे चश्मा लगाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस किताब में न जाने कितने अलग अलग रंगों के व्यंग्य हैं। अगर आप पढ़ने बैठ गए तो यकीन मानिए इसे पूरा पढ़ डालेंगे। इस किताब का नाम है ओ तेरे की, जिसे लिखा है हिंदी काव्य मंच की सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने। हाँ, चलते चलते एक बात और बता दो, अगर आपने भी कविता की, कहानियों की, शायरी की, संस्मरणों की या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप मोबाइल पर कितने भी व्यस्त रहें, पर किताबें पढ़ना बंद मत करिए, उन्हें ज़रूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।